हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। हम क्या करा रहे थे? रीजनिंग में जो है एनालॉजी चैप्टर करा रहे थे। तो 4 टाइपें हो चुकी थी। आज टाइप 5 में आपको कराऊंगा विविध समानता, विविध एनालॉजी, जिसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लेटर के नंबर लिखे जाएंगे या लेटर के नंबर लिखने के बाद क्या करा जाएगा, स्क्वायर क्यूब पर होंगे। कोई माइनस करेगा, कोई प्लस करेगा, कोई गुणे करेगा। चलिए बात करता हूं मैं। तो आप लोग शाम के 4 बज चुके हैं, कॉपी पेन लेके आ जाएं। टाइप 5 है आज। शाम के 4 बज चुके हैं। बिल्कुल मुझे मालूम है आप लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे कि 4 बजे तो मोहित सर से की क्लास आए। मैं आ गया हूं, टेंशन नहीं लेने का है। टाइप 5 आज स्टार्ट करता हूं, विविध क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है मेरे भाई, क्वेश्चन समझने से पहले क्या होता है, पहली बात तो ये है, जैसे ए बी सी, आप लोगों ने क्या करा है, लेटर तो मैंने याद ही करा दिए हैं आप लोगों को, पेन कॉपी पे लिखवाकर हर क्वेश्चन में बार बार प्रैक्टिस भी कराई है। प्रैक्टिस कराने के बाद में आपको नंबर लिखे हैं। जैसे इसमें लिखा है ए बी सी डी, पहले इसमें टाइप क्या होती, ए बी सी लिखा है तो ऐसे करके लिख देगा A1, B2, C3। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि जैसे लिख दिया 5, 6 और 7। कभी भी क्या करेगा इसमें विविध में कि 5 को क्या करेगा E लिख देगा और 6 को F लिख देगा G का, 7 का क्या लिख देगा, G लिख देगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी क्या होगा कि 5 गुणे 3 बराबर करके 15 लिख देगा और उसको फिर क्या करेगा, 4 गुणे 4 का पूछेगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आज मैं उन पे चर्चा करूंगा। कभी कभी बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, जैसे 5 लिखा और 6 लिखा। अब 5 का लेटर क्या आता है, 5 नंबर पर ई आता है और 6 नंबर पर लेटर क्या आता है, एफ आता है। तो कभी कभी इन लेटर का नंबर लिख के क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब करते हैं आज के क्वेश्चन का आगाज। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा है। चलिए लगाइए, समझ गए होंगे ये 3-4 टाइप इसमें मिलेंगे देखने को, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है मेरे भाई, हमको मालूम है लेटर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न कराए हैं। आई 9 नंबर पर आता है और सी 3 नंबर पर आता है। सबको मालूम है आई 9 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। आई 9 और सी 3, आई को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे और सी को लिखेंगे। ये कितने पे आते हैं, 9 नंबर पर आई और सी 3 नंबर पर आता है। बट इसके आगे क्या लिखा है, 6 लिख दिया है। मेरे भाई इसने क्या किया है, यहां से यहां गया है तो इसने क्या करा है, 9 में से 3 को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। 9 में से जब माइनस को 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर इसने 6 लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब हमको मालूम है पी कितने नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है और डी हमारा कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। इसने क्या करा है कि जो लेटर है उसका नंबर लिखा और उसी नंबर को उससे क्या कर दिया है, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को क्या कर दिया है मेरे भाई, माइनस कर दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, जब यहां करा है तो इसने 9 में से 3 माइनस किया तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 16 में से क्या करेंगे, माइनस के 4 कर देंगे। जब 16 में से माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 12 बचेगा। तो 12 बचेगा, देखते हैं ऑप्शन में मिलता है तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ना ए ना बी ना डी। समझ गए? इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनपे मैं आज बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करूंगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए पोज करके बताइए आप लोग क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 2, देखो मेरे भाई आप लोगों को मैंने लेटर तो याद ही कराए हैं, इसने क्या करा, ये गुणे के बीच में निशान लगा दिए हैं। अब हम देखेंगे कि n हमारा 14 नंबर पर आता है, इसने मेरे भाई 14 लिख दिया और m हमारा 13 नंबर पर आता है तो इसने क्या कर दिया, 13 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, इसने जो बीच में ये सेम गुणे का निशान लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां कर दिया तो हम क्या करेंगे, x गुणे
z कर देंगे। अब हमको मालूम है x हमारा 24 नंबर पर आता है 24 और z 26, कोई टेंशन लेने का नहीं, यहां पर क्या कर देंगे, अब हम पहला लेटर, क्योंकि यहां पर इसने जो है n को 14 लिखा तो हम यहां पर क्या कर देंगे 24 लिख देंगे। और फिर इसने क्या करा है, निशान जो था सिंबल उसको सेम लिखा है तो हम क्या करेंगे, सिंबल को सेम लगा देंगे, और 26 लिखा है तो 26 लिख देंगे बस। तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 26, 24 गुणे 26 इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, विविध क्वेश्चन के। चलिए लगाइए, देखते हैं इसमें नंबर और लेटर दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। क्या लिखा है इसने, देखो C को 3, F को 6, I को 9, L को 12 लिखा है तो K को 11, N को 14, आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा बताइए। चलिए देखो C 3 नंबर पर आता है, इसने सेम 3 लिख दिया। F 6 नंबर पर आता है, इसने 6 लिख दिया। I 9 नंबर पर आता है, 9 लिख दिया। L 12 नंबर पर आता है, L 12 लिख दिया। सेम क्या करा, जो लेटर जिस नंबर पर आता है उस लेटर को और उसके आगे क्या कर दिया मेरे भाई, उस नंबर को लिख दिया है। फिर हम क्या करते हैं कि 11 नंबर पर आता है, के को 11 लिख दिया है, N 14 पे आता है, N 14 पे लिख दिया। हम बात करेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सेम लेटर सेम नंबर हो। तो हमें मालूम है कि ए वाला चेक करेंगे, क्यू 17 पे आता है बट इसने 15 लिखा, बिल्कुल ये नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीका है। अब हमको ये भी मालूम है आर 18 पे यू 21 पर है, आर 18 पर है यू 21 पर है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है क्योंकि यहां पर भी लिखा है। अब क्यू 17 पर है, टी 20 पर है, ये भी हो सकता है। एल 12 पर, वो 15 पर, ये भी है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं। दूसरा लॉजिक पे बात करते हैं, दूसरे लॉजिक पे बात करते हैं क्या होगा, मक्खी आ जाती है। दूसरे लॉजिक पे बात करते हैं। चलिए ये लॉजिक जो था वो नहीं लगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं मिला, इसमें तो सारे सेम नंबर दे रहा है, क्योंकि ये एक अलग दे रहा है, क्यों 17 पर है 15 लिख दिया, कोई टेंशन नहीं, फिर से चक्कर लेंगे मेरे भाई। अब हम इसको यहां पर लिख के देखेंगे, C3 F6 I9 और L12। अब मेरे भाई इसने क्या किया है, C3 पर आता है और I9 पर आता है, C3 पर आता है I9 पर आता है, तो इसने कितना प्लस किया है, प्लस के 6 किया है। इसने लेटर में भी प्लस के 6 किया है और नंबर में भी प्लस का 6 किया है। अब हम देखेंगे F हमारा 6 नंबर पर आता है और इसने क्या करा, L पर गया तो प्लस का कितना किया है, प्लस का 6 करा है। कितना करा है, प्लस का 6 किया है, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर लेटर में भी 6 प्लस किया है और नंबर में भी क्या करा है, प्लस 6 किया है। यानी मतलब लेटर में जो नंबर 6 किया प्लस, और उसी लेटर में जो नंबर आया वो उसके सामने लिख दिया। अब हम यही सेम देख लेंगे इसके पर, इस पे के 11 और N 14 पे आता है, N कितने पे आता है, 14 पे आता है, कोई बात नहीं। अब के 11 आता है, 11 में प्लस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में जब प्लस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 नंबर पर हमारा मेरे भाई क्या आता है, क्यू आता है, और उसके आगे क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एन हमारा 14 नंबर पर आता है और 14 में जब प्लस के 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में प्लस के 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 नंबर पर हमारा क्या आता है, टी आता है, और टी जो है 20 नंबर पर आ जाएगी। तो देखिए क्यू 17 टी 20 इज द राइट आंसर, हमें क्या मिल जाएगा, सी वाला मिल जाएगा। समझो इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें उलझाने के लिए आपको क्या कर दिया, सेम सेम नंबर लिखा और आगे बढ़ता गया। अब जब मैंने लॉजिक चेक किया तो बिल्कुल नहीं लगा, फिर उसमें क्या करा, दोबारा जब चेक किया तो क्या करा, प्लस के 6 करते गया और उसमें नंबर सेम लिखता गया। तो हमने भी क्या कर दिया, केस में जब प्लस के 6 करे तो कितना हो गया, 17। 17 नंबर पर हमारा क्यू आता है, मैंने वही लेटर और वही नंबर लिख दिया। तो इज द राइट आंसर हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। ना तो डी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर, ये मक्खी बहुत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए, इसको लगाओ, पोस्ट करके बताओ क्या आएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने याद भी कराया है, स्क्वायर क्यूब वगैरह लेटर और बाकी गुणे माइनस प्लस सारी पीछे बातें बताइए, क्योंकि ये एनालॉजी का लास्ट चैप्टर है।
ठीक है, एनालॉजी का क्या है, लास्ट चैप्टर है आरआरबी ग्रुप डी में, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आगे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्या है, f को 216 लिखा है तो l का क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि f जो है वो 6 नंबर पर आता है और 6 से 216 पे गया है, कोई टेंशन नहीं लेने को। बहुत प्यार से हम यहाँ पर f लिखेंगे, f लिखेंगे, f का क्या कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, लिखा इसने क्या है 216। अब हमको क्या पता है कि स्क्वायर क्यूब तो याद है आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो इसका जो इसका 6 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर 36 होता है, बट लिखा 216 है। तो इसने क्या किया है, डायरेक्ट इसका क्यूब कर दिया है। क्या कर दिया है, इसका क्यूब कर दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब, 6 छंग 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब कैसे किया है देखो, 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 216, 6 छंग 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एल हमारा आता है 12 नंबर पर, सबको मालूम है 12 नंबर पर आता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है 144 होता है, और 144 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, सामने 12 लिखेंगे, और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार लिखना होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे 12 गुणे 12 और गुणे 12। अब इसकी गुणा, आप ये सोच रहे हो 1728 कैसे आया है, तो ऐसे कह रहे 12 बरहिम के कितने होते हैं 144, और 144 बरहिम के कितने होते हैं 1728 होते हैं। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, ना ए होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए मेरे भाई। क्या है पोस्ट करके बताओ कमेंट में आंसर, क्लास बताइए। आर को 9, यू को 6, एस को 8, टी को 7 लिखा गया है, टी एस यू आर का कोड क्या होगा। चलिए लगाइए। अब आर जो है, आप सोच रहे होंगे आर 9 नंबर पर आता है, लेटर तो आप लोगों को याद ही होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने याद कराए हैं, काफी मेहनत भी की है आप लोगों ने। चलिए, तो आर यू एस टी। अब सोच रहे होंगे 96 87 लिखा है, 96 97, तो आर तो 18 नंबर पे आता है पर लिखा है 9। कोई बात नहीं, यू 21 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है। मेरे भाई हमको मालूम है, हमने आपको सुना बताया था कि अपोजिट लेटर भी होता है, कि दोनों संख्या जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। अब हमको मालूम है कि आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, हमने याद कराया था एक फार्मूले से, इंडियन रेलवे, जहां अपनी गर्लफ्रेंड लेके जाते हैं घुमाने, ठीक है, इंडियन रेलवे, तो आई हो जाएगा। और फिर यू का अपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा, ओफ, एफ हो जाएगा। अब ओफ, जेब में तो पैसा है नहीं, उसने मांग दी चॉकलेट, अब तुम सोच कर रहे हो ओफ हो, अब क्या करें, दोस्त के पास कॉल करें। और एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। अब ये गर्लफ्रेंड है कहां वाली, ये हाई स्कूल में जो बनाई थी आपने वही की है ये, और अभी अब इंडियन रेलवे तो तुम लेके चले गए, उसके बाद चॉकलेट मांग रही है, अब टेंशन में हो। कोई बात नहीं, आरआरबी ग्रुप डी की जब नौकरी लग जाएगी तो दिला देंगे। फिर जीटी रोड पर आकर वो क्या कर रही है, रो रही है। हमने आपको याद कराया था फार्मूला। कोई बात नहीं, तो इसने क्या करा है, अपोजिट, पहले जो लेटर लिखे हैं उनका अपोजिट लेटर किया, और अपोजिट लेटर करके उस क्या कर दिया, उसका नंबर कर दिया है। तो हमको मालूम है आई 9 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच कितने पे आता है 8 पे आता है, और जी कितने पे आता है 7 पे आता है। तो 96 87 आ गया, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब हम क्या करेंगे, टी 20 नंबर पर आता है, और एच हमारा 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, आर 18 पे आता है, यहीं पर लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, टी का अपोजिट मेरे भाई क्या होता है, जी होता है। एच का अपोजिट अभी हमने यहां लिखा है, एस का अपोजिट एच होता है, तो एच लिख लेंगे हम। और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, इंडियन रेलवे, सेम लेटर है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, उनका नंबर लिख देंगे। जी कितने पे आता है 7 पे आता है, एच कितने पे आता है 8 पे आता है, और एफ कितने पे आता है 6 पर आता है, आई हमारा कितने पे आता है 9 पर आता है। और हम रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की इसमें पूछा भी जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 78 69 इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर बी, ना तो ए होगा, ना तो सी, ना तो डी। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आराम से लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। CBE का 9425 लिखा गया है, तो FHI का कोड क्या होगा? बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाओ मेरे भाई। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो और पढ़ाई जो है समझ में आ रही है, रीजनिंग अच्छे से सोल्व करना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। बस मुझे इन चीजों से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। मुझे ये मालूम चलता है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। चलिए बताइए। अब हमको मालूम है C 3 नंबर पर आता है और B 2 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, अब लिखा इसने 9 है, इसने क्या लिखा है? 9425 लिखा है। तो मेरे भाई इसने क्या किया है, जो नंबर जिसे यहां C, B और E लिखा है, कोई बात नहीं। अब C हमको मालूम है मेरे भाई 3 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसने 9 लिखा है, तो इसने क्या किया है ऐसा, जो 9 लिखा है इसमें बात कर लेते हैं हम कि जो लेटर जिस नंबर पर आया है उसी लेटर के नंबर से इसने क्या करा है, उसी नंबर को क्या कर दिया, गुणे कर दिया है। देख लेते हैं। अब 3 है और यहां 9 लिखा है, तो इसने क्या करा है, 3 गुणे 3 किया तो कितना हो गया? 9 हो गया, जो यहां पर 9 लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं बी की। बी हमारा 2 नंबर पर आता है और 2 गुणे जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करते हैं 25। 5 गुणे जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हालांकि इसमें इस पैटर्न पे भी मैं सवाल लगा सकता हूं और बात करता हूं मैं कि इसने और एक फार्मूला है कि जो नंबर लिखा है, लेटर पर जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, तब भी वही बात आएगी। अब हम बात कर लेते हैं FHI की। FHI की बात कर लेते हैं। अच्छा इसे लिख लो, जैसे इस मेथड से लिखा है तो सेम वैसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। FHI। अब मेरे भाई हमको मालूम है F 6 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है। अब हम गुणे करके देखेंगे तब भी वही बात आती है, स्क्वायर करके देखेंगे तब भी वही बात आती। तो हमने इसमें भी गुणे करके देखा, तो इसको भी कर लेंगे, स्क्वायर भी कर दो, चाहे इनका स्क्वायर कर दो लेटरों का, ऐसे करके। तो 6 लिखेंगे तो 6 छंग कितना हो जाएगा? 36, 36। और 8 का गुणे करेंगे, 8 8 कितना होता है? 64, 64। 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 81, तो कितना हो जाएगा? 81। तो हम क्या बन जाएगा मेरे भाई? 86, 64, 81 इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। यहां पर क्या करेंगे? 36, 64 और 81। तो इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या होगा? ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी, ना तो डी। क्या है? ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ गए? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। आराम आराम लगाओ, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। अब n से nj को 4 लिखा है, तो ऑफ का क्या होगा? बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब n हमारा 14 नंबर पर आता है, j हमारा 10 नंबर पर आता है, बट लिखा तो इसने 4 है। तो मेरे भाई इसने क्या किया है, n और j। अब n तो 14 पे आता है और j 10 पर आता है, तो इसने मेरे भाई क्या किया है, इसने तो 4 लिखा है, तो जो लेटर फर्स्ट वाला है सेकंड वाले को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया। उसमें से क्या किया है? माइनस किया है। जब 14 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना मेरे भाई हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसने जो लेटर लिखा है उसका नंबर लिखा और फिर सेकंड वाले लेटर का उससे नंबर माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 4 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ की। ओ हमारा और एफ की बात करते हैं। ओ हमारा मेरे भाई कितने पे आता है? 15 नंबर पर आता है। और एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। अब हम 15 में से जब 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा।
कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ना तो बी वाला होगा, ना तो सी, ना तो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए लगाइए। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। क्या होता है, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, पेन, कॉपी और तड़प होना चाहिए, और बीटीएस क्लासेस में 4 बजे आप उपस्थित होना चाहिए। अच्छा, सोच तो हर कोई लेता है। चलिए लगाइए। ये तो बड़ा सिंपल है, देखो सी हमारा 3 नंबर पर आता है, 3 लिख दिया है। ए हमारा 1 नंबर पर आता है, 1 लिख दिया है। और टी हमारा मेरे भाई 20 नंबर पर आता है, 20 लिख दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लगा दो। तो एम हमारा 13 नंबर पर आता है, 13 लिख देंगे। ए 1 नंबर पर आता है, 1 लिख देंगे। टी हमारा 20 नंबर पर आता है, तो 20 लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 120 इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर सी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। बी को 16 लिखा है, तो डी को क्या लिखा जाएगा। तो ये तो बात आ गई कि बी 2 नंबर पर आता है, और 2 नंबर पर होता है स्क्वायर 4, और उसका क्यूब होता है 8। बट लिख तो 16 दिया है। कोई बात नहीं, हम इसे करके देख लेंगे, हो सकता बन जाए। जैसे हमारा बी आता है 2 नंबर पर, अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करके देखेंगे तो कितना होता है 4, और 4 का जो 2 का क्यूब करके देखेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब करके देखेंगे तो 2 का क्यूब करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं होगा। 16 लिखा है, फिर 8 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से मिल जाएगा। अब हम क्या करके देखेंगे कि 4 डी आता है हमारा 4 नंबर पर, और 4 का क्यूब करके देखेंगे, क्योंकि इसने 2 का क्यूब किया, तो क्या करेंगे हम 4 का क्यूब करके देखेंगे। जब 4 का क्यूब करके देखेंगे, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू कितने होते हैं 64, कितना होता है 64 होता है। और 64 को जब 2 से गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा 128। 128 आंसर तो मुझे मिल गया। तो इस द राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे इसने 16 लिखा है तो इसको क्या करेंगे, 2 बी का हम बात कर लेते हैं। बी 2 नंबर पर आता है, सेकेंड ऑफ मेथड देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बात वही रहेगी। अलग भी लिख सकते हैं, फैलाकर लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं आता तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख लेंगे। 4 चक्कू कितने होते हैं 16, 16 चक्कू कितने होते हैं 64, 64 दूना कितने होते हैं 164 चक्कू कितने होते हैं, ऐसे तो ज्यादा आ जाएगा। ये मेथड नहीं लगेगा। 4 चक्कू कितने होते हैं 16, 16 चक्कू कितने होते हैं 64, और 64 गुणे जब 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16 के 6, और 4 छंग 24, 1 25, 256 हो जाएगा। ऑप्शन में 256 भी दिया है, ऑप्शन में 256 भी दिया है। इस मेथड से लग जाएगा ये। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, हमने क्या करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 128 तो मैं बता चुका। तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। 64 चक्कू कितना हो जाएगा मेरे भाई 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। बट आंसर तो दोनों आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, अब बी और सी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड जो क्या रहेगा वो ए वाला रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर जब हमने किया तो 2 का क्यूब लिखा, उसके बाद 2 से उसका क्या करा 2 से गुणा किया तो आया। तो इसमें बेस्ट जो माना जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा है, सबसे बेस्ट क्या करा है 2 की पावर 4, ये वाला लॉजिक सबसे बेस्ट है। और 4 की पावर कितना कर दिया है 4 किया है। तो 2 की पावर 4 कितने करेंगे तो कितना जाएगा 16 आ जाएगा, और 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना जाएगा 256 आ जाएगा। तो ये वाला जो है बेस्ट लॉजिक इसमें रहेगा। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ए वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर 256 ऑप्शन इसमें नहीं है तो फिर ये वाला मेथड जो है इसमें लग जाएगा।
हमने दोनों बातें आपको बता दी मेरे भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये इसमें पड़ गया है, अगर आपको ऑप्शन 128 मिलता है 256 नहीं है तो 128 होगा, अगर 256 भी है 128 से तो हम चूज कौन सा करेंगे, 256 वाला करेंगे। ठीक है, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगर 256 नहीं है तो 128 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ही बहुत प्यारा क्वेश्चन लगाइए बहुत प्यार से। ये तो अभी मैं पीछे लगवा भी चुका हूं आप लोगों को, बताइए फटाफट आंसर कमेंट में। अब मेरे भाई अभी हमने लगवाया भी था, डी को 4 लिखा है, एच को 8 लिखा है, जो सिंबल दिया है गुणे का वो सेम कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एम को मेरे भाई क्या करेंगे 13 लिख देंगे, और जो सिंबल दिया है उसको सेम लिख देंगे। उसके बाद क्यू को क्या करेंगे 17 लिख देंगे, क्यू को क्या करेंगे 17 लिख देंगे। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, ना ए होगा ना बी ना सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या कहा था, कभी लेटर लिखता है तो कभी नंबर लिखता है, कभी नंबर लिखता है तो कभी लेटर लिखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विविध एनालॉजी का। आई 9 पर आता है तो 9 लिख दिया है, बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया और 13 लिख दिया है। अब हमको तो बड़े प्यार से याद है कि एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, सी 3 पर आता है, एस 19 पे आता है। तो हमको ये भी मालूम है कि एम बैक में जाएंगे, एम वो बैक में जाएंगे 13, और 13 नंबर पर हमारा क्या आता है, एम आता है। तो बिल्कुल 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, चुटकियों में लगेगा। तो 13 नंबर पर क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पे एम आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एच आई को 17 लिखा गया तो पी क्यू को क्या लिखा जाएगा, वेरी इजी, वेरी वेरी आसान जिसको बोलते हैं। एच 8 पर है, आई 9 पर है। अब क्या करेंगे, एच और आई पर बात कर लेते हैं। एच हमारा 8 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, प्लस के कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पी और क्यू की। पी और क्यू, पी हमारा 16 पे आता है, क्यू हमारा 17 पे आता है। जब दोनों को हम प्लस करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, 32 33 हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, डी वाला। क्लियर, चलें आगे। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम बात करते हैं, लगाइए। ACOUSTIC का कोड 91 लिखा गया है, तो RENOUNCE का कोड क्या होगा। अब हमको मालूम है मेरे भाई, ACOUSTIC को क्या लिखा है, 91 लिखा है। तो इसने क्या क्या होगा, या तो अपोजिट लेटर लिख के नंबर को घटाया बढ़ाया होगा, या सेम नंबर को जोड़ दिया होगा, यही कुछ किया होगा। तो सबसे पहले हम ए को लिखते हैं, ए 1 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, यू हमारा 21 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, टी हमारा 20 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, सी हमारा 3 नंबर पर आता है। इसको जरा ऐड करो आप लोग, तो कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 1 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27, 27 और कितना हो जाएगा, 30 और 1 31, कितना हो जाएगा, 31। तो 31 का क्या लिख देंगे, 1 लिख दिया इन्होंने, 31 का 1 सिफर के लगे 3। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, 1 6, 1 7 और सिफर वाले 3, तो कितना हो जाएगा 9। तो इसने क्या करा है, जो लेटर लिखे हैं उनका सेम नंबर लिखकर क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो कितना हो गया, 91 हो गया। तो हम बात करेंगे इसकी, RENOUNCE, इनको मेरे भाई थोड़ा सा जोड़ने में टाइम लग जाता है। आर हमारा 18 पे आता है, प्लस ई हमारा 5 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, ओ हमारा मेरे भाई 15 पे आता है, और यू हमारा क्या आता है, प्लस के 21 पे आता है, एन हमारा कितना आता है, 14 पे आता है, सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है, और ई हमारा कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 5 3 8, 8 4 कितने 12, 1 13, 13 5 कितने 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22,
22 और 5 कितने होंगे 27, 27 और 8 कितने होंगे जोड़ो 27 और 8 कितने होंगे 8 7 कितने होते 15 और 3 कितने होंगे 35, 35 के हम कितने लिख देंगे 5, सिपर के कितने होंगे 3। अब हम क्या करेंगे 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 1 5, 1 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 90 कितना आ जाएगा 95। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा ए वाला होगा। समझ गए क्या किया है इसने, लेटर के सबसे पहले नंबर लिखे हैं और नंबर को लिखकर क्या कर दिया है उनको जोड़ दिया और जितना आया उसको लिख दिया 91। मैंने इनको जोड़ा तो कितना लिख दिया 95। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो गया ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। चलिए क्या है ए के पी को 11 21 256 लिखा गया है तो LNO का कोड क्या होगा। अब मेरे भाई हमको मालूम है ए एक नंबर पर आता है, के 11 पे आता है, पी 16 पे आता है। दिख रहा है आप लोगों को या पेन चेंज करूं। चलिए दूसरा लगा लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना। चलिए ए एक पर आता है, के 12 पर आता है, वो सॉरी के 11 पे आता है, पी 16 पे आता है, बट लिखा तो इसने 11 21 256 है। कोई टेंशन नहीं, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई ए, अब इसने ए को 1 लिखा है और के को क्या करा है, के को जो है 121 लिखा है, पी को 256 लिखा है। समझ गए बात को होंगे आप लोग, इतने तो होशियार हैं ही। तो ए 1 नंबर पर आता है, के हमारा 11 नंबर पर आता है, के हमारा कितने पता है 11 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है। मेरे भाई इसने क्या क्या अभी पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले इसने लेटर लिखे और लेटर लिखने के बाद क्या किया एक नंबर लिखा और नंबर का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। जब हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। हमने आपको बताया था स्क्वायर करना बिल्कुल सरल तरीके से कि जब दो स्क्वायर को बोले तो 11 गुणे 11 2 बार लिख दो, 16 गुणे 16 लिख दो, 1 गुणे 1 लिख दो तो 1 ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 11 121 256, 1 121 256 लिखा है, 1 121 256। अब हम बात करते हैं अब हम उसकी एल हमारा कितने पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पर आता है और एन हमारा कितने पे आता है एन हमारा 14 नंबर पर आता है। उसके बाद मैं बात करता हूं ओ की, ओ हमारा कितने नंबर पर आता है 15 पे आता है। अब हम इन तीनों का स्क्वायर करके देखेंगे मेरे भाई, तीनों के जब स्क्वायर करके देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 15 गुणे 15 15 15 पे कितने हो जाएंगे 225। और फिर 14 का स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 144 होता है। 144 196 225 इज द राइट आंसर में दूर से बी वाला दिख रहा है, 144 196 225। समझ गए ना ए ना सी ना दी, एनी प्रॉब्लम क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। बताइए लगाइए पोज करके, HEJL को 64 25 100 144 लिखा गया, सेम वही क्वेश्चन है, लगाइए क्या होगा। H हमारा 8 नंबर पर आता है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, J हमारा 10 नंबर पर आता है, L हमारा 12 नंबर पर आता है। हम बात कर लेते हैं यहीं पर अभी जो हमने लगवाया था, फिर रिपीट क्वेश्चन है। मैं इसलिए लाता हूं रिपीट क्वेश्चन आप लोगों को क्योंकि प्रैक्टिस करने में आप लोग भूले ना, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग लगाएं, आपको ये मालूम भी चल गया तो आप लोग एक ऐसा कर लो, अब मैं नहीं लगवाऊंगा, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाई ये होमवर्क कर लो, क्या कर लो होमवर्क कर लो इसको क्वेश्चन को, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका जो है आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी, हमारी आरआरबी ग्रुप डी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और 4 बजे आप लोग आते हैं, बहुत सारा प्यार भी देते हैं। और मैं क्या करा रहा था एनालॉजी चैप्टर आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने 10 से 12 क्लासों में लाए और रखे, आप लोगों को सिखाया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे नए चैप्टर के साथ। जब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।